सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा हमारे चैनल स्टडी विथ एनिमेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को बिना किसी डिले के। तो देखो, हम अपने चारों तरफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, बट अगर हम अपने चारों तरफ अंधेरा कर दे तो क्या हम देख पाएंगे उन ऑब्जेक्ट्स को जिन्हें हम पहले देख पा रहे थे? सो द आंसर इज नो। बट ऐसा होता क्यों है? तो देखो, जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराता है देन वो रिफ्लेक्ट होता है, जिसके कारण ही हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, स्टार्टिंग विद 10.1 द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो, हाईली पॉलिश सब्सटेंस जैसे कि मिरर रिफ्लेक्ट करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट, जो आई होप तुम्हें पता ही होगा। अगर पता है तो चलो बढ़ते हैं आगे, जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें पहला लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जिस एंगल से लाइट एक ऑब्जेक्ट को टच करेगा उसी एंगल से वो वापस डिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो हमारा सेकंड लॉ है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे सब एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। एंड ये याद रखना कि ये लॉ सब टाइप के ऑब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेसेस। अब देखो, हमने देखा है हमारा इमेज इन द मिरर जो बनता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, एंड तुम जितना दूर एक मिरर के जाओगे उतना ही दूर तुम्हारा इमेज भी बनेगा। बट क्या हमारा इमेज सेम बनेगा इन अ स्फेरिकल मिरर? तो चलो जानते हैं इसे बाय अनदर टॉपिक जो है स्फेरिकल मिरर्स। अब देखो, देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, पहला है कॉनकेव एंड दूसरा है कॉन्वेक्स। तो आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना होगा, जैसे डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो, कॉनकेव मिरर में जो मिरर रहता है वो कुछ इस तरह से बेंड रहता है, एंड अगर कॉन्वेक्स मिरर को देखें तो उसमें मिरर कुछ इस तरह से बेंड रहता है। अब देखो, और कुछ चीज़ है जो तुम्हें पता रहना चाहिए आगे बढ़ने से पहले, जो है पोल, जो होता है द सेंटर ऑफ मिरर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर पी। एंड एक स्फेरिकल मिरर बनाता है एक स्फीयर जिसके सेंटर को हम कहते हैं द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर सी। एंड अगर उस स्फीयर के रेडियस को हम देखें तो वो होगा पी सी। एंड एट लास्ट इमेजिन करो एक लाइन जो हो सकता है ऑफ इन्फिनाइट लेंथ, जो पास करता है बाय टचिंग पी एंड सी, मतलब पोल ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो, और दो चीज़ें जो तुम्हें जानना होगा, जैसे कि डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसे हम कहते हैं अपर्चर, एंड हाफ ऑफ रेडियस इज कॉल्ड फोकल लेंथ जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एफ। तो चलो अब आते हैं इनटू द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब देखो, एक चार्ट है जो तुम्हें समझना होगा, जिसे तुम्हारा ये टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं एट द इन्फिनाइट डिस्टेंस, देन जो इमेज फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा इनटू द फोकल लेंथ जिसे हम कहते हैं एफ। एंड जो साइज होगा उस इमेज का वो होगा हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज्ड, एंड ये होगा रियल एंड इन्वर्टेड। अब आते हैं इनटू द सेकंड केस। तो देखो, अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बियॉन्ड सी, मतलब सी के नीचे, देन जो इमेज फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा बिटवीन एफ एंड सी, जिसे हम कहेंगे फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। एंड जो इमेज का साइज होगा वो होगा डिमिनिश्ड, मतलब छोटा, एंड अगेन ये इमेज भी होगा रियल एंड इन्वर्टेड। आते हैं इनटू द थर्ड केस। तो देखो, अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इनटू द पॉइंट सी, देन जो उसका इमेज फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर में, जिसमें जो इमेज का साइज रहेगा वो होगा सेम व्हेन कंपेयर्ड विद द ऑब्जेक्ट, एंड अगेन ये इमेज भी होगा रियल एंड इन्वर्टेड। अब आते हैं इनटू द फोर्थ केस। तो देखो, अगर तुम्हें पहला 3 केस याद हो गया तो आगे के केस बड़े इजी होंगे, क्योंकि हमने केस 2 में देखा कि अगर ऑब्जेक्ट होगा बियॉन्ड सी, देन जो इमेज फॉर्म होगा वो होगा बिटवीन एफ एंड सी। एंड इस केस में अगर ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन एफ एंड सी, देन इमेज फॉर्म होगा बियॉन्ड सी, एंड उस केस में इमेज छोटा बना था, सो इस केस में इमेज बड़ा बनेगा। एंड सेम गोज फॉर केस 5। आते हैं इनटू केस 6।
तो देखो अगर ऑब्जेक्ट होगा इन बिटवीन P एंड F, देन जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा बिहाइंड द मिरर। मतलब उस केस में इमेज मिरर के पीछे बनेगा जो होगा इनलार्ज्ड, एंड ये एक ऐसा केस है जिसमें इमेज बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आते हैं इनटू द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर में। तो देखो अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे एट अ इनफिनाइट डिस्टेंस, देन जो इमेज फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा एट द फोकस एफ। एंड ये याद रखना कि फोकस फॉर्म होता है बिहाइंड द मिरर इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें इमेज का साइज होता है हाईली डिमिनिश्ड, मतलब पॉइंट साइज्ड, एंड ये इमेज बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। आता है इनटू सेकंड केस जो होगा जब एक ऑब्जेक्ट होगा इन बिटवीन द इन्फिनिटी एंड द पोल P ऑफ द मिरर, जिसमें उसका इमेज बनेगा बिटवीन P एंड F, एंड अगेन ये होगा बिहाइंड द मिरर जो होगा डिमिनिश्ड एंड होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखो अगर कुछ एग्जांपल्स को देखें कॉनकेव मिरर का, तो वो होगा सेविंग मिरर, हेडलाइट, टॉर्च और फ्लैश लाइट। मतलब इन एग्जांपल से तुम समझ सकते हो कि कॉनकेव मिरर एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है। सो अब आते हैं इनटू द कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है इनटू द व्हीकल्स जैसे कि साइड मिरर्स, क्योंकि ये एक लार्ज ऑब्जेक्ट को भी स्मॉल करके दिखाता है जिससे हमें पूरे रोड का व्यू मिलता है। अब आते हैं इनटू द मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशंस में। तो देखो कुछ चीज़ है जो तुम्हें अगेन समझना होगा बिफोर गेटिंग इनटू दिस टॉपिक। देखो एक मिरर से एक ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं बाय u, एंड उस ऑब्जेक्ट के इमेज के डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं बाय v, एंड f जो होता है हाफ ऑफ r। एंड इन तीनों का एक रिलेशन है जो है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब देखो आते हैं इनटू मैग्निफिकेशन में। तो देखो मैग्निफिकेशन मतलब होता है इमेज का साइज, जो हम निकाल सकते हैं बाय अ फॉर्मूला जो है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। इसमें हाइट ऑफ द इमेज को हम लिखते हैं बाय h डैश, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम लिखते हैं बाय h, एंड इसे हम लिख सकते हैं बाय m इक्वल टू h डैश बाय h, एंड इसे हम और भी एक तरह से लिख सकते हैं जो है -v/u। तो चलो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। सो हमारा क्वेश्चन है अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर अ रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। If a bus is located at 5 meter from the mirror, find the position, nature and size of the image। तो देखो हमें गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 3 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है 5 मीटर, एंड हमें निकालना है पोजीशन ऑफ द इमेज। सो हमें पता है द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम निकाल सकते हैं द फोकल लेंथ जो होगा हाफ ऑफ रेडियस। सो हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा 1.5 मीटर, एंड हमें पता है द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u जो होगा -5 मीटर। एंड ये याद रखना कि मिरर के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है एंड लेंस के केस में ये पॉजिटिव होता है। अब हम यूज़ करेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f फार्मूले का, जो हो जाएगा 1/v प्लस 1/-5 इक्वल टू 1/1.5, जो हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/1.5 माइनस 1/-5। एंड आफ्टर इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 7.5/6.5, जो हो जाएगा प्लस 1.15 मीटर, जो हमें बताता है कि इमेज फॉर्म हुआ है एट द बैक ऑफ द मिरर। अब चलो इसके मैग्निफिकेशन को भी निकाल लेते हैं, जो हो जाएगा m इक्वल टू h डैश बाय h, जो हो जाएगा -v/u। सो पुटिंग द वैल्यूज इनटू द फार्मूला ये हो जाएगा 1.15/-5, जो हो जाएगा प्लस 0.23। तो ये हमें बताता है कि इमेज है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, एंड इमेज का साइज है डिमिनिश्ड। हम जानते हैं कि लाइट ट्रेवल करता है इनटू अ स्ट्रेट पाथ इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। पर क्या होगा अगर लाइट ट्रेवल करे फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, क्या तब भी लाइट ट्रेवल करेगा इन स्ट्रेट पाथ? तो चलो इसे समझते हैं बाय एन एग्जांपल। मान लो अगर हम एक पेंसिल को एक ट्रांसपेरेंट ग्लास वाटर के अंदर ढालेंगे, तो अगर उस पेंसिल को हम देखेंगे तो वो हमें नॉर्मल से कुछ अलग दिखेगा, जो कि हो सकता है लिटिल बिट थिक और थिन। एंड ये होता है क्योंकि जो पेंसिल का रिफ्रैक्टेड रे रहेगा वो चेंज करेगा मीडियम, जिसके कारण ही पेंसिल हमें नॉर्मल से कुछ अलग दिखेगा, जो हमें बताता है कि लाइट डजंट ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडियम। तो चलो अब समझते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। सो देखो हम जानते हैं कि एक रे ऑफ लाइट चेंज करता है अपना डायरेक्शन व्हेन चेंजिंग इट्स मीडियम। सो अगर हम लाइट रे को पास कराएंगे फ्रॉम अ ग्लास स्लैब,
then also light will change its direction. अच्छा रुको, इसे अच्छे से समझते हैं। तो देखो, अगर लाइट पास होगा फ्रॉम द ग्लास स्लैब, देन वो चेंज करेगा अपना मीडियम, जिससे बेंड हो जाएगा वो लाइट रे। एंड रिफ्रैक्शन की दो लॉज होते हैं जो तुम्हें समझना होगा। तो चलो पहले लॉ को समझे बिफोर गेटिंग इनटू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो, हमारा पहला लॉ है the incident ray, the refracted ray and the normal to the interface of two transparent media at the point of incidence all lie in the same planes। मतलब एंगल I, R and the normal ray सब एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। एंड हमारा सेकंड लॉ है the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant for the light of a given color and for the given pair of media। This law is also known as Snell's law of refraction। मतलब एंगल I बाय एंगल R होता है कांस्टेंट के बराबर, जिसमें जो कांस्टेंट है वो है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम। तो इसी के साथ आते हैं इनटू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है द मेजर ऑफ हाउ मच अ सब्सटेंस कैन बेंड और रिफ्लेक्ट लाइट। मतलब एक सब्सटेंस एक रे ऑफ लाइट को कितना बेंड कर सकता है। एंड एक हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिकेट करता है लो स्पीड ऑफ लाइट। मतलब जितना ज़्यादा एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही कम होगा स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। एंड हाँ, अगर तुम्हें निकालना है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन तुम उसे भी निकाल सकते हो बाय अ फार्मूला जो है nm इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जिसे हम लिख सकते हैं बाय c बाय v। एंड ये याद रखना कि जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उस मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट को हम v में लिखेंगे। एंड तुम्हारे बुक में एक चार्ट दिया है जिससे तुम्हें पता चलेगा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो पहले से ही कैलकुलेटेड है। जैसे एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.0003 एंड आइस का 1.31 एक्सेट्रा। तो चलो अब समझते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तो देखो, ये एक चार्ट है जो तुम्हें समझना होगा टू क्लियर दिस टॉपिक। तो चलो समझे इसे बिना किसी डिले के। तो पहले ये देखो, कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस टाइप का होता है जबकि कॉनकेव लेंस कुछ इस टाइप का। एंड इसी के साथ इन दोनों का डिफरेंस भी जान लेते हैं। तो देखो, कॉनकेव लेंस स्प्रेड करता है एक रे ऑफ लाइट को, जबकि कॉन्वेक्स लेंस एक रे को एक सिंगल पॉइंट पर फेंकता है। एंड अगर इनके एग्जांपल्स को देखें तो कॉनकेव लेंस यूज होता है इन टॉर्च, जबकि कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है इन मैग्नीफाइंग ग्लास। तो चलो अब आते हैं इनटू द मेन टॉपिक। मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है एट द डिस्टेंस इन्फिनिटी, देन जो इमेज बनेगा वो बनेगा एट फोकस एफ, जो होगा पॉइंट साइज्ड एंड वो इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड। एंड इन द सेकेंड केस, अगर ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2f1, देन जो इमेज होगा वो फॉर्म होगा बिटवीन द f2 एंड द 2f2। एंड अगेन ये भी होगा डिमिनिश्ड एंड होगा रियल एंड इन्वर्टेड। मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट है एट 2f1, देन जो इमेज बनेगा वो बनेगा एट 2f2, जो होगा ऑफ द सेम साइज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। एंड अगेन ये होगा रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो, अगर तुम्हें पहले के 3 केस समझ आ गए तो आगे के 4th एंड 5th केस बहुत ही ईजी होगा। जैसा कि हमने देखा इन द सेकंड केस जिसमें ऑब्जेक्ट रखा था बियॉन्ड 2f1, देन इमेज फॉर्म हो रहा था बिटवीन f2 एंड 2f2। एंड इन 4th केस अगर ऑब्जेक्ट होगा इन बिटवीन f2 एंड 2f2, देन जो इमेज फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा एट f1। एंड उस समय इमेज डिमिनिश्ड बना था, सो इस केस में इमेज इनलार्ज्ड बनेगा। एंड अगेन ये होगा रियल एंड इन्वर्टेड। एंड इसी तरह से तुम केस 5 भी समझ जाओगे जो है सिमिलर टू केस 1। अब आते हैं इनटू केस 6 जिसमें अगर ऑब्जेक्ट है इन बिटवीन f एंड o, देन जो इमेज बनेगा वो बनेगा ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट एंड इमेज होगा इनलार्ज्ड। एंड ये एक ऐसा केस है जिसमें इमेज बनेगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब आता है नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फाउंड बाय कॉनकेव लेंस फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लो अगर ऑब्जेक्ट होगा एट इन्फिनिटी, देन जो इमेज बनेगा वो बनेगा एट फोकस एफ, जो होगा ऑफ पॉइंट साइज्ड एंड ये होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट। एंड इन द सेकेंड केस जब ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ, देन जो इमेज बनेगा वो बनेगा इन बिटवीन f1 एंड o, जो होगा डिमिनिश्ड एंड ये इमेज भी होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो अब तुम्हें यहाँ तक समझ आया होगा एंड आई होप तुम्हें साइन कन्वेंशन पता होगा। अगर नहीं पता तो चलो तुम्हें मैं बता देता हूँ। तो देखो,
v मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, u मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f मतलब होता है फोकल लेंथ, h मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड h डैश मतलब हाइट ऑफ द इमेज। एंड जो लेंस फार्मूला होता है वो होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, जो होता है अपोजिट ऑफ द मिरर फार्मूला। एंड इसका मैग्निफिकेशन है h डैश बाई h, जिसे हम लिख सकते हैं v/u, जो अगेन होता है अपोजिट ऑफ द मिरर मैग्निफिकेशन फार्मूले के। अब देखो मैं इसका एग्जांपल नहीं करा रहा, अगर तुम्हें इसका एग्जांपल का भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना। अब आते हैं इनटू द पावर p में, जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ द लेंस। एंड इसे हम लिख सकते हैं बाय p इक्वल टू 1/f। एंड इसे हम मेजर करते हैं इन डायोप्टर। एंड ये याद रखना, पॉजिटिव डायोप्टर मतलब कि एक लेंस है कॉन्वेक्स जैसे कि +2 डायोप्टर, एंड नेगेटिव की केस में लेंस होता है कॉनकेव जैसे कि -2 डायोप्टर। एंड कुछ चीज़ है जो तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे कि अगर किसी आदमी को सामने का नहीं दिखता देन वो यूज़ करेगा कॉन्वेक्स लेंस, एंड इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। एंड अगर किसी आदमी को दूर का साफ नहीं दिखता तो वो यूज़ करेगा कॉनकेव लेंस, एंड इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं मायोपिया। एंड हाँ, और एक टाइप का लेंस होता है जिसे हम कहते हैं बाइफोकल लेंस, जिसमें नीचे का पार्ट कंसिस्ट करता है ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड ऊपर का लेंस उन्हें हेल्प करता है फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ फार डिस्टेंस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार मेरे जैसे छोटे मोटे कंटेंट क्रिएटर को थोड़ा तो मोटिवेशन चाहिए होता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक भी कर देना, सो दैट यूट्यूब इस वीडियो को और भी दूसरों को रिकमेंड कर सके एंड मैं भी मोटिवेटेड रहूँ। सो मिलते हैं तुमसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।